तो साइंटिस्ट अब आगे देखिए एक्सरसाइज 10.1 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब हम। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर इसने इंटीग्रेशन करने के लिए किस टाइप के फंक्शन दे रखे हैं। जो सेकंड क्वेश्चन का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है वही सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने एक फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए sin 2x, यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, इसका हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और x की जो लिमिट है वो 0 से लेके π/4 तक है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अपना x है वो चेंज होता है। तो सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये जो लिमिट होती है वो तो सबसे लास्ट में प्रोसेस होती है। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट अपने पास देखिए क्या हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कोस होता है। साइन का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा माइनस का कोस 2x और x का जो कोफिशिएंट 2 है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये तो साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन हो चुका कंप्लीट। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और अब इसकी लिमिट पुट करेंगे। लिमिट क्या है, 0 से लेके π/4 तक इसकी लिमिट है। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना। यानी कि x की जगह एक बार हम अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस के अंदर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो ये माइनस का सिंबल तो देखिए इसके साथ में पहले से चल रहा है। ठीक है, कोस 2x x की जगह π/4 पुट करेंगे, π/4। और ये जो 2 है ये इसके टोटल के डिवाइड में है। ये तो होगी अपर लिमिट। ठीक है, माइनस में अब लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो देखिए ये माइनस का निशान तो इसके साथ में लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोस 2x x की जगह 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 करोगे 2 इंटू 0। ठीक है, डिवाइड बाई ये वाला 2। इसको सोल्व करना, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है अपने पास। माइनस का यहाँ देखिए कोस ये क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, कोस π/2। और इसके डिवाइड में ये 2 है और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, कोस 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कोस 0/2। तो माइनस का आप ये बताइए कोस π/2 यानी कि कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। 0/2 करोगे तो 0 ही आएगा। प्लस के अंदर कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 0 की वैल्यू 1/2। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इक्वल टू 1/2। ठीक है, बिल्कुल एग्जीक्यूशन है। आपने इंटीग्रेशन के केस तो अपने 9th चैप्टर के अंदर किए भी हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है कि आपको यहाँ पे लिमिट दे देगा और वो जो लिमिट है वो लास्ट में सोल्व करनी होती है। ठीक है, अब आगे साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर देखिए हमें लिमिट दे रखी है फंक्शन की 0 से लेके π/2 तक। 0 से लेके π/2 तक लिमिट दे रखी है और फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन है साइन स्क्वायर x/2। तो इसका हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट आपको पता है साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से किए हैं 9th चैप्टर के अंदर, तो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो साइन स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये बताइए कि साइन स्क्वायर को सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अपने पास हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस एक्स, क्या होता है 1 माइनस कोस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ x/2। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन स्क्वायर x/2। तो साइन स्क्वायर x/2 चाहिए तो ये वाला 2 यहाँ से कट करके इसके डिवाइड में लगा देंगे। ये आपको पता है हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं। तो साइन स्क्वायर x/2 को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस x/2 और ये जो डिवाइड वाला 2 है ना ये हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके π/2 तक। तो ये तो देखो 1/2 आपका कोफिशिएंट है। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन करोगे x हो जाएगा, माइनस के अंदर कोस का इंटीग्रेशन करोगे साइन x हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। अब बस आपको लिमिट पुट करनी है 0 से लेके π/2 तक। तो ये जो 1/2 है वो तो देखो टोटल के बाहर है। ठीक है, अब हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x की जगह एक बार ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि π/2 माइनस के अंदर साइन π/2 करेंगे, साइन x की जगह π/2। ये तो अपर लिमिट कर दी। अपर लिमिट माइनस के अंदर लोअर लिमिट, x की जगह 0 पुट करोगे, x की जगह 0 पुट करेंगे 0 माइनस के अंदर साइन 0 करेंगे। ठीक है, तो ये 1/2 अपना टोटल के बाहर है। अंदर देखिए ये π/2 बचेगा
माइनस के अंदर साइन पाई अपॉन टू, पाई अपॉन टू का मतलब होता है 90 डिग्री, और आपको पता है 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और माइनस में जीरो माइनस जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, इसको छोड़ो, तो आपका टोटल इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पाई अपॉन 4 माइनस 1/2 हो जाएगा। ये दोनों इसके इंटीग्रेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो थर्ड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो देखना। इसके अंदर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है। फंक्शन क्या है? टेंजेंट स्क्वायर एक्स दे रखा है, इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और लिमिट दे रखी है 0 to पाई अपॉन 4। तो साइंटिस्ट आपको इस बात का भी पता है कि टेंजेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स को हमें किसी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर चेंज करना पड़ेगा जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। आपको पता है कि सीकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, तो ये जो टेंजेंट स्क्वायर एक्स है ना, इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है ना, वो टेंजेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। आपको फॉर्मूला अगर क्लियर है तो, क्योंकि आपका टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 आता है। तो इसीलिए यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसका हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके पाई अपॉन 4 तक, ठीक है। ये तो बिल्कुल ईजी है। देखिए सीकेंट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता है होता है, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स। क्या होता है? टेंजेंट एक्स। माइनस के अंदर 1 का इंटीग्रेशन करोगे एक्स हो जाएगा, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 0 to पाई अपॉन 4। तो एक बार तो एक्स की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, टेंजेंट एक्स ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट पाई अपॉन 4 हो जाएगा। माइनस के अंदर एक्स की जगह पाई अपॉन 4 पुट करेंगे, ये तो अपर लिमिट हो गई। माइनस अब लोअर लिमिट, टेंजेंट 0 करेंगे, टेंजेंट 0 माइनस एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेना। तो अब साइंटिस्ट टेंजेंट पाई अपॉन 4 की वैल्यू होती है 1, क्योंकि टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है ना, तो ये तो 1 माइनस पाई अपॉन 4 हो जाएगा। माइनस के अंदर टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या होती है? टेंजेंट 0 की वैल्यू होती है 0, आपको फॉर्मूले अगर कर लिया तो, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस 0 इसको छोड़ो, तो इसका जो ओवरऑल इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस पाई अपॉन 4, ठीक है। ये इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसके बाद में देखिए आगे जो अपना सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है वो नोट करते हैं। तो साइंटिस्ट इसके फोर्थ पार्ट में आपको फंक्शन दे रखा है, साइन एक्स का क्यूब दे रखा है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और जो एक्स है वो 0 से लेके पाई अपॉन 2 तक चेंज होता है। तो सबसे पहले देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आप ये देखिए साइन की पावर 3 दे रखी है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अगर आपको फॉर्मूले क्लियर तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं साइंटिस्ट? आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि साइन 3a, साइन 3a अपना होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ठीक है। आपको पता नहीं फॉर्मूला होता है, साइन 3a को लिख सकते हैं साइन 3a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो यहाँ से आप साइन क्यूब a की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो -4 साइन क्यूब a को हम लिख सकते हैं इक्वल टू साइन 3a, ये माइनस का 3 साइन a हो जाएगा, माइनस का 3 साइन a। ये माइनस का सिंबल इस तरफ लगाएंगे तो सीधी सी बात है कि साइन क्यूब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए साइन क्यूब a की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले तो माइनस का सिंबल इस तरफ लगाएंगे, तो अपने पास ये हो जाएगा 3 साइन a माइनस साइन 3a, ये हो जाएगा, और इसके डिवाइड में चला जाएगा 4, इसके डिवाइड में 4 चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन क्यूब एक्स है इसको हम ये लिखेंगे। इसमें जो 1/4 है ये तो देखो हम सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे, 1/4 तो बाहर निकाल लिया, और लिमिट अपनी बचेगी 0 से लेके पाई अपॉन 2 तक, और साइन क्यूब को लिखेंगे 3 साइन a माइनस साइन 3a। क्या लिखेंगे? 3 साइन a माइनस साइन 3a। इसका अब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे,
सॉरी साइंटिस्ट, यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे एक्स लगेगा, वो तो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा था ना, तो थोड़ी मिस्टेक हो गई। 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ऐसा आएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 1/4 तो देखो बाहर है, ये 3 कोफिशिएंट है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, तो माइनस का सिंबल यहाँ लगा देंगे, माइनस के अंदर साइन 3a साइन 3x, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस 3x, और x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। आपको लिमिट पुट करनी है 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके π/2 तक। तो साइंटिस्ट इसमें ना ऐसा करते हैं, ये 1/4 तो देखो पहले से बाहर है, ठीक है, अब इसके अंदर 3 एलसीएम ले लेते हैं, इसके अंदर 3 एलसीएम लेंगे ना तो वो एलसीएम वाला 3 भी बाहर आ जाएगा, और 3 एलसीएम लेने के बाद अपने पास क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये माइनस का 9 कोस एक्स हो जाएगा, और ये प्लस में कोस 3x बचेगा, कोस 3x बचेगा, 0 से लेके π/2। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो ये तो देखो बाहर तो अपने पास 1/12 हो जाएगा, अंदर अब अंदर अपने पास क्या है, माइनस 9 कोस एक्स, एक्स की जगह π/2 पुट करेंगे एक बार, तो कोस π/2 हो जाएगा, प्लस के अंदर कोस 3x है ना, तो कोस 3 इंटू एक्स की जगह π/2 पुट करेंगे। ये तो अपने कर दी अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 9 कोस एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, प्लस के अंदर कोस 3x, कोस 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 0 करोगे 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बस इसको आपको सोल्व करना है। ये 1/12 आपका सबसे बाहर है, अंदर क्या बचेगा देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कोस 90, क्योंकि π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है ना, कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू 9 करोगे 0 हो जाएगा, प्लस में ये क्या बचेगा अपने पास, ये तो देखो 0 हो गया, प्लस में 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री, और याद कीजिए कोस 270 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, कोस 270 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको लिखेंगे कोस 180 प्लस 90 डिग्री, ठीक है, और आपको पता है 180 प्लस थीटा होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, ये कोस 90 डिग्री के अंदर ही रहेगा, तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, ये तो कंप्लीटली 0 हो जाएगा। अब ये माइनस का सिंबल अंदर लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस का सिंबल लगेगा, 9 कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो 9 इंटू 1 करोगे 9 ही आएगा, और माइनस प्लस माइनस कोस 3 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि ये एंगल है ना 3 इंटू 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अब इसको सोल्व कर लेना, 1/12 इंटू यहाँ अपने पास क्या है, 9 माइनस 1 करोगे 8 हो जाएगा, इंटू 8, तो इसको ना 4 से कट कर देना, इसको 4 से कट करोगे तो 4 2 जा 8, और 4 3 जा 12, 2/3 आ जाएगा, ठीक है, 2/3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे सेकंड क्वेश्चन का अपना फिफ्थ पार्ट है वो देखते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके फिफ्थ पार्ट में देखिए, फंक्शन दे रखा है कोस की पावर 4 दे रखा है, इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और जो आपका एक्स है वो 0 से लेके π/2 तक चेंज होता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखिए, आपको पता है कोस की पावर 4 इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताइए कि ये जो कोस की पावर 4 दे रखी है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, है ना, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 ही तो आएगी, तो कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। अब ये जो कोस स्क्वायर एक्स है इसको क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2x/2, क्योंकि याद कीजिए हाफ एंगल फॉर्मूला, 1 प्लस कोस 2x क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स होता है ना, और इसके साथ में जो 2 आएगा वो इसके डिवाइड में चला जाएगा, बात तो एक ही है, तो कोस स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 प्लस कोस 2x/2, और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो
यहाँ पे साथ में इंटीग्रेशन का सिंबल लगा भी सकते हो, अदरवाइज ना भी लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हमें यहाँ करना है। अब यहाँ देखो आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन बन रहा है 0 से लेके π/2, तो इसकी लिमिट है, और कोस की पावर 4 इसको हमने लिखा है 1 + cos 2x, 1 + cos 2x अपॉन 2 इसका टोटल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक बात तो ये देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, ये जो 2 का स्क्वायर 4 आएगा वो तो सबसे पहले ही बाहर निकाल लेंगे, इसको तो हम पहले ही बाहर निकाल लेंगे, लिमिट 0 से लेके π/2 तक बचेगी। अब 1 + cos 2x इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ना, a + b का स्क्वायर करेंगे तो a² + b² cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, a² + b² + 2ab करेंगे तो 2 cos 2x आ जाएगा। ठीक है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट एक बात आप यहाँ देखिए, यहाँ भी आपके पास cos स्क्वायर 2x दे रखा है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो 1/4 ये तो टोटल के बाहर है, लिमिट आपकी बनेगी 0 से लेके π/2 तक, 1 + 2 cos x, 1 + 2 cos 2x प्लस के अंदर ये जो cos स्क्वायर 2x दे रखा है ना, आप इसको लिख सकते हो 1 + cos 4x अपॉन 2, क्योंकि याद कीजिए 1 + cos 4x करेंगे तो 2 cos स्क्वायर 2x आएगा, एंगल का हाफ होता है ना, 4x का हाफ हो जाएगा 2x, और इसके साथ में जो 2 होता है वो इसके डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो ये सिंपल फॉर्म के अंदर आ चुका है, इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। ये जो 1/4 है ये तो टोटल के बाहर है, ठीक है, ये तो टोटल के बाहर है। अब इसके अंदर देखिए आप 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x हो जाएगा, प्लस में 2 कोफिशिएंट है, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x, और ये जो x का कोफिशिएंट 2 है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, प्लस के अंदर ये 2 जो बाहर है ये तो 1/2 इसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर फिर 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस के अंदर कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, कोस का इंटीग्रेशन साइन 4x हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट 4 है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। देखो इस तरीके से इसका आपको लिमिट पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, लिमिट को सोल्व करना है। इंटीग्रेशन तो हो चुका है, बस इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना साइंटिस्ट, ये जो 1/4 है ना, ये 1/4 पहले से इसके अंदर नहीं था, ये यहाँ से 2 का स्क्वायर किया तब ये 1/4 निकला है, यानी कि ये जो 1/4 है पहले इसके अंदर ही था। ठीक है, तो इसकी लिमिट जो है ना 0 से लेके π/2, ये इस 1/4 के अंदर भी लिमिट लगेगी। आप ऐसे मत कर देना कि इस 1/4 को बाहर रखो और लिमिट सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक पुट करो, नहीं, ये 1/4 कोई अलग नहीं है, ये 1/4 है वो इसके साथ में ही है। अब इस टोटल इंटीग्रेशन की आपको लिमिट पुट करनी होती है। ठीक है, ये 1/4 इसके साथ में आएगा। अब इसकी लिमिट पुट करेंगे 0 से लेके π/2 तक। ऐसा करते हैं, इस 1/4 के ना अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपना क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, बार बार आपको ब्रैकेट नहीं लगानी पड़ेगी, ब्रैकेट से पीछा छूट जाएगा। 1/4 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो x/4 हो जाएगा, x/4 प्लस के अंदर ये देखो 2 से तो 2 सिंपल कैंसिल हो रहा है, 2 से तो 2 कट जाएगा, अपने पास बचेगा sin 2x, sin 2x बचेगा, और इसके डिवाइड में ये 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में ये देखिए 1/4 इंटू 1/2, ये तो 1/8 हो जाएगा, 1/8 इंटू x करोगे तो ये तो आपका x/8 हो जाएगा, प्लस के अंदर sin 4x अपॉन 8 4 जो 32 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो लिमिट है वो 0 से लेके π/2 तक आपको पुट करनी है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखो अब कैसे करेंगे। सबसे पहले x की जगह π/2 पुट करेंगे, x की जगह π/2 पुट करेंगे ना, तो मैं आपको थोड़ा सिंपल करवा देता हूँ। x की जगह π/2 पुट करोगे, π/2 के डिवाइड में भी 4 दे रखा है तो ये तो π/8 हो जाएगा, प्लस के अंदर x की जगह π/2 पुट करोगे यानी कि 90 डिग्री का 2 टाइम करोगे तो 180 हो जाएगा, आपके पास बचेगा sin पाई अपॉन ये 4 बचेगा, प्लस के अंदर x की जगह π/2 पुट करोगे और नीचे इसके 8 दे रखा है तो ये तो π/16 हो जाएगा,
प्लस के अंदर x की जगह π/2 पुट करोगे तो ये 2π हो जाएगा, क्योंकि 4 × x है ना, तो ये अपने पास साइन 2π हो जाएगा अपॉन 32 है। ये तो देखो हमने इसके अंदर लिमिट पुट कर दी, ये तो अपर लिमिट हो गई। अब माइनस के अंदर लोअर लिमिट करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे। देखो x की जगह 0 पुट करोगे 0.4 करोगे 0 हो जाएगा, x की जगह 0 पुट करोगे साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, 0.4 ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी टोटल 0 हो जाएगा। इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है, बस इसको सोल्व कीजिए। तो यहाँ देखिए π/8 प्लस में π/16 प्लस में साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। और आप ये बताइए कि साइन 180 की वैल्यू क्या होती है। साइन 180 को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 को लिख सकते हैं साइन 90 + 90, और साइन 90 + 90 करेंगे तो कोस 90 हो जाएगा, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। आगे साइंटिस्ट इसके 6th क्वेश्चन में आपको फंक्शन दे रखा है साइन x की पावर 4, ठीक है। इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और जिसमें जो x है वो आपका 0 से लेके π/4 तक चेंज होता है, यानी कि x की जो लिमिट है वो 0 से लेके π/4 तक दे रखी है। तो साइंटिस्ट इसका भी इंटीग्रेशन देखिए उसी तरीके से करेंगे जैसे कि हमने इसके पिछले वाले पार्ट यानी कि 5th पार्ट में किया था। आप साइन की पावर 4 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो साइन की पावर 4 है ना, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर है ना, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो पावर 4 बनती है। और ये जो साइन स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हो 1 - cos 2x, क्योंकि 1 - cos 2x के अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं, तो अपने पास 2 sin स्क्वायर x बनता है, और इसके साथ में जो 2 लगेगा तो वो इसके डिवाइड में करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस कंप्लीट को इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये जो साइन की पावर 4x है ना, तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4x की लिमिट है, और साइन की पावर 4 को लिखेंगे 1 - cos 2x अपॉन 2, और उसका स्क्वायर दे रखा है कंप्लीट का, उस कंप्लीट का स्क्वायर। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो ये नीचे देखिए 2 का स्क्वायर करोगे तो वो तो 1.4 हो जाएगा, ये जो 1.4 है वो तो बाहर निकाल लेंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके π/4 1 - cos 2x, इसके देखो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a - b का स्क्वायर करोगे ना, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab यानी कि 2 cos 2x हो जाएगा, ठीक है। इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। 1/4 तो हमने पहले से बाहर निकाल रखा है, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके π/4 तक 1 - 2 cos 2x। ये देखिए साइंटिस्ट, ये जो cos स्क्वायर 2x दे रखा है इसको फिर हम cos के अंदर कन्वर्ट करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके। cos स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं प्लस के अंदर 1 + cos 4x अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि 1 + cos 4x करोगे तो 2 cos स्क्वायर 2x आएगा, और इसके साथ में जो 2 आएगा वो इसके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखो इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन देखिए कैसे करते हैं। ये तो 1/4 देखो आपका बाहर कोफिशिएंट है, ठीक है। अंदर देखो 1 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो तो x हो जाएगा, माइनस के अंदर 2 कोफिशिएंट है, कोस का इंटीग्रेशन करते हो तो साइन आता है, कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x, और x का कोफिशिएंट 2 है तो वो इसके डिवाइड में हो जाएगा, प्लस के अंदर ये 1/2 तो देखो हम पहले से बाहर निकाल लेंगे, अंदर ये जो 1 है इस 1 का इंटीग्रेशन करोगे x हो जाएगा, प्लस के अंदर कोस का इंटीग्रेशन अपना साइन होता है तो ये साइन 4x हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट जो 4 दे रखा है वो इसके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन ये हो चुका है।
ये तो साइंटिस्ट आपके कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ है। अब इसके अंदर जब लिमिट पुट करते हैं ना, तो लिमिट पुट की जाती है कंप्लीट इंटीग्रेशन की। आप ऐसे मत करना, मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट के अंदर भी बताया था कि जो लिमिट आपकी 0 से लेके π/4 सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ से लेके यहाँ तक पुट कर दो, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं। जो लिमिट होती है वो सबसे लास्ट में पुट की जाती है। कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन होने के बाद कंप्लीट फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है ना, वो ये टोटल है, ये 1/4 भी साथ में है। तो आपकी जो लिमिट पुट की जाएगी वो इस 1/4 इसके साथ में लिमिट पुट की जाएगी, यानी कि कंप्लीट इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4। ऐसा करते हैं, ये जो 1/4 है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो थोड़ा सा अपना इजी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि बार बार हमें ब्रैकेट नहीं लगानी पड़ेगी। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो देखो आपका x/4 हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। माइनस के अंदर देखो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में अपने पास बचेगा sin 2x, क्या बचेगा sin 2x बचेगा, और इसके डिवाइड में ये वाला 4 हो जाएगा। प्लस के अंदर 1/2 इंटू 1/4 करोगे 1/8 हो जाएगा, इंटू x करोगे तो x/8 हो जाएगा। प्लस के अंदर यहाँ अपने पास हो जाएगा sin 4x/4 टू 8, 8 4 32। ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन बनेगा, जिसकी आपको लिमिट पुट करनी है 0 से लेके π/4 तक। अब देखो इसके अंदर x की जगह जब हम π/4 पुट करेंगे तो क्या आएगा साइंटिस्ट, एक बार तो ना इन दोनों से सोल्व करके थोड़ा सा फंक्शन को और इजी बना लेते हैं, थोड़ा ठीक है, और छोटा कर लेते हैं। यहाँ देखिए x/4 प्लस x/8 करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, इसका एलसीएम तो देखो 8 आएगा, एलसीएम तो इसका 8 हो जाएगा। 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस x यानी कि 3x हो जाएगा। ये 3x माइनस में ये प्लस में sin 4x/32 माइनस में sin 2x/4, ठीक है। अब इसके अंदर देखो लिमिट पुट करेंगे 0 से लेके π/4 तक। तो साइंटिस्ट x की जगह जब सबसे पहले π/4 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू एक्स की जगह π/4 पुट करोगे तो π/4, और इसको देखो 8 से डिवाइड भी करना है, ठीक है। प्लस के अंदर sin 4x, sin 4 इंटू एक्स की जगह पुट करेंगे π/4, और इस टोटल के डिवाइड में 32 है। माइनस के अंदर sin 2x, 2 इंटू π/4, टोटल के डिवाइड में 4 है। ये तो अपनी अपर लिमिट हो गई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, x की जगह जब 0 पुट करोगे तो 0 इंटू 3 करोगे ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। यहाँ 0 करेंगे तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, 0.32 कंप्लीट 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, सिर्फ इसको सोल्व कीजिए। यहाँ अपने पास देखिए क्या रिजल्ट हो रहा है, 3π क्या हो रहा है 3π/8 4 32, प्लस के अंदर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, sin π बचेगा, ठीक है, sin π/32 माइनस के अंदर यहाँ बचेगा sin 2 से 4 को कट करेंगे π/2 हो जाएगा, sin π/2 और डिवाइड में 4 है। तो साइंटिस्ट ये तो अपने पास 3π/32 हो जाएगा, प्लस के अंदर sin π, याद कीजिए sin 180 डिग्री, sin 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 0.32 करोगे तो 0 हो जाएगा। माइनस के अंदर sin π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और sin 90 की वैल्यू होती है 1/4। तो इस कंप्लीट फंक्शन का जो आपका इंटीग्रेशन बनेगा वो हो जाएगा 3π/32 माइनस में 1/4। अगर आप चाहो तो इसका एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको इतना ही स्टॉप कर देना, वो भी बेस्ट है, ठीक है। आपका इंटीग्रेशन हो चुका है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।